तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान संशोधन से रिलेटेड 7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए जो सिलेक्टिव है, जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से इस वीडियो को देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका 5 से 6 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और जो टॉप प्रश्न है फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसी प्रश्न को लेकर आए हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, इसी तरह के जीके और जीएस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो 1 नंबर पूछा है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था, संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो भाग 20 में है। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये भाग 20 में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि लोकसभा में भी पेश किया जाता है और राज्यसभा में भी पेश किया जाता है। तो इनमें से दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं होती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है या नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, संयुक्त यानी कि अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, इसी तरह के जीके और जीएस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? तो ये किसके पास है फ्रेंड्स? तो ये संसद के पास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किसने कठोर एवं लचीलापन का मिश्रण कहा है? तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक विद्वानों ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? तो पहला संशोधन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये 1951 में हुआ, 51 में हुआ था, ठीक ना। 1951 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें दल बदल कानून को जोड़ा गया था, ठीक ना। तो इसे आप ध्यान रखिए, नहीं दल बदल नहीं, भूमि सुधार को जोड़ा गया था। जो संविधान के यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो अनुसूची 9 में है, ठीक ना, भूमि सुधार, और ये 1951 यानी फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है और इसमें भूमि सुधार के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अनुसूची से रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, बेसिकली आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था, संविधान का 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स? तो 1976 को हुआ था, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव भी लाए हैं नीचे। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा फ्रेंड्स, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है। तो ये किस मामले से संबंधित है, तो केशवानंद भारती से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था केशवानंद भारती मामला किस वर्ष हुआ था, यानी ये किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 को, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था संसद संविधान की मूल संरचना को बदल सकती है। तो ये बदल सकती है या नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं बदल सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मूल संरचना को कभी भी बदल नहीं सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ठीक ना, इसी प्रकार यहाँ पर मूल संरचना जो होता है फ्रेंड्स, यानी मूल संविधान जिसे कह सकते हैं, ठीक ना, उसे बदल नहीं सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान संशोधन के कितने तरीके हैं। तो ये इसका कितने तरीके हैं फ्रेंड्स, तो 3 तरीका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 तरीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 18 नंबर क्वेश्चन में राज्य पूर्ण गठन हेतु, यानी कि पूर्ण गठन हेतु संशोधन किस बहुमत से होता है। तो ये किस बहुमत से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये 52वां संविधान संशोधन आपका दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है फ्रेंड्स। जिस ये अनुसूची की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये 10वीं अनुसूची में है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 61वां संविधान संशोधन द्वारा की आयु, यानी मतदान की आयु कितनी वर्ष कर दी गई थी। तो जैसा कि फ्रेंड्स पहले 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु। तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। ये अनुसूची की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो अनुसूची 11 में इसका वर्णन है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये कब किया गया था फ्रेंड्स, तो ये 1993 को किया गया था, ठीक ना, फाइनली हो गया था, ठीक ना। 1992 में शुरू हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन 1993 में कंप्लीट हो गया था। पंचायती राज सभी राज्य में लागू हो गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह 11वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नगर पालिका से रिलेटेड है ये भी। और ये अनुसूची की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये 12वीं अनुसूची में है। और ये कब किया गया फ्रेंड्स, तो ये इसको भी 1993 में ही संशोधन किया गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नगर पालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये शिक्षा से रिलेटेड है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होगा, ये बताया गया था 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ये कब किया गया फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये 2004 में लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था शिक्षा का अधिकार किस आयु के वर्ग के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, ठीक ना। निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन पूछा था 51वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 51वां संविधान संशोधन आपका मंत्री परिषद का आकार से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकारी समितियां से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये रिसेंटली में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। 27 नंबर में पूछा गया था फ्रेंड्स 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जीएसटी से रिलेटेड है। और ये कब लागू किया गया था फ्रेंड्स, 2017 को, ठीक ना, यानी 2017 को ये लागू किया गया था और जुलाई 2017 में इसे लागू किया गया था जीएसटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक ना। गुड्स सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जीएसटी कब लागू हुआ, तो 2017 को, जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी
द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से रिलेटेड है 103वां संविधान संशोधन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कितना होता है? तो ये कितना होता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि 10% होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 31 नंबर क्वेश्चन में संविधान संशोधन विधेयक को कौन अस्वीकार नहीं कर सकता है? तो कौन अस्वीकार नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति अस्वीकार नहीं कर सकता है, ठीक ना। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा ही करेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन पूछा था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा था संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल सदस्य की संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों की का यहाँ पर देख सकते हैं 2/3। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन पूछा था संविधान संशोधन की पहल कौन कर सकता है? तो पहल कौन कर सकता है फ्रेंड्स? तो संसद ही कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान का 42वां संविधान संशोधन किस सरकार समय हुआ था, यानी किस सरकार के समय हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये कब हुआ था फ्रेंड्स, इसे भी ध्यान रखिएगा, 1976 को हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का 44वां संविधान संशोधन सरकार के समय हुआ था, यानी किस सरकार के समय हुआ था? तो ये जनता पार्टी जब था फ्रेंड्स उस समय हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स मतदान की आयु हटाने वाला संशोधन कौन सा है? जैसा कि फ्रेंड्स पहले 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष मतदान की आयु कर दिया गया है। तो ये 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 61वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 73वां संविधान 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा मिला था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो ये 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1900 यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स 93 को ही मिला था, ठीक ना, लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था संविधान संशोधन बिल को राज्य विधानमंडलों में कहाँ भेजा जाता है? तो कहाँ पर भेजा जाता है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ संसदीय प्रावधानों में भेजा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? मूल कर्तव्य की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और ये 51 के ए में है। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तो तीनों को याद रखना है फ्रेंड्स, तीनों 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका भी धर्मनिरपेक्ष की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स पंथ निरपेक्ष, ठीक ना, यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक ना। तो ये तीनों जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा संभव है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हाँ, संभव है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था गोकलनाथ मामला किससे संबंधित है? तो गोकलनाथ मामला की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये किससे रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत से रिलेटेड है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मिनोरवा मिल्स मामला किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है मूल संरचना सिद्धांत से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है संसद की संशोधन शक्ति से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 26वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है?
हैं तो 26वां संविधान संशोधन आपका प्रीवी पार्श्व समिति समाप्ति से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था, संविधान में अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, तो बिल्कुल फ्रेंड्स हो चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 102वां संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 104वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड, तो एंग्लो इंडियन नामांकन समाप्त कर दिया गया था फ्रेंड्स 104वां संविधान संशोधन द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते थे वो आपका एंग्लो इंडियन होते थे, उसको समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर जनमत संग्रह होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं होता है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यसभा विधान यानी कि संविधान संशोधन विधेयक को रोक सकती है, तो क्या रोक सकती है फ्रेंड्स, तो हाँ बिल्कुल रोक सकती है, राज्यसभा या लोकसभा दोनों रोक सकता है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता है। संविधान का सबसे व्यापक संशोधन कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, इधर लघु संविधान भी कहा जाता है, तो इसे संशोधन भी कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 9वीं संविधान यानी कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 को जोड़ा गया था, तो इससे संबंधित क्या है फ्रेंड्स, तो भूमि सुधार से रिलेटेड इसमें चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, तो प्रारंभ में फ्रेंड्स 10 था, वर्तमान में 11 है, तो प्रारंभ में पूछ रहा है फ्रेंड्स तो आपको 10 लगाना है, अभी पूछे फ्रेंड्स वर्तमान में पूछ ले फ्रेंड्स तो 11 हो जाएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 11, यानी कि अभी वर्तमान में भी 11 है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान संशोधन बिल किस प्रकार का बिल है, तो ये किस प्रकार का बिल है फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर देगा संवैधानिक विधेयक बिल है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है, तो ये किस देश से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका, ये हो जाएगा फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत का संविधान संशोधन की दृष्टि कैसा है, तो ये कैसा है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कठोर व लचीला का मिश्रण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है। संविधान संशोधन का मुख्य अनुच्छेद क्या है, तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, पहले भी बताएं और आप सभी को पता होगा 367 में अनुच्छेद यानी कि 368 में संविधान संशोधन की चर्चा किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा अपने 60 MCQ प्रश्न जो सिलेक्टेड था, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट उपसार, तब तक ले जाएंगे जय भारत वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत